देखिए, जो स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के बारे में अभी सोच रहे हैं या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सिलेबस पढ़े होंगे और कई सारे टॉपर्स और जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी वीडियो भी देखे होंगे। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि हमें स्टैंडर्ड बुक लेना चाहिए या कोचिंग नोट्स लेना चाहिए। इन दोनों के बीच थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट को। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जहां पर आप स्टैंडर्ड बुक ले लें, कोई कोचिंग नोट्स नहीं लेंगे, उसी से पूरा आपका काम बच जाएगा। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप स्टैंडर्ड बुक ले लें, कोई कोचिंग नोट्स मत लें, इसी से काम आपका हो जाएगा। एंड सेकेंड है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एक ही बुक है जो सबसे ज्यादा फेमस है और सभी इंफॉर्मेशन उसमें है, एम लक्ष्मीकांत की बुक। जिस भी ईयर आप एग्जाम देने वाले हैं या जिस ईयर से आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी, उस ईयर का या उस ईयर के एडिशन का बुक लें, एम लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, 4 पार्ट में बांट करके आपको पढ़ना होगा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। पहले आता है एंशिएंट, सेकंड में आता है मिडाइवल और थर्ड में आता है मॉडर्न, और उसके बाद आते हैं कला संस्कृति। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बुक लेनी होगी या फिर कोई कोचिंग नोट्स। तो बुक की तो यहाँ पर मैं सजेशन नहीं दूंगी, यहाँ पर आप क्या करें, कोचिंग नोट्स ले लें। कोचिंग नोट्स में क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है और कुछ इंफॉर्मेशन जो आजकल आज की घटनाओं में चल रहा है वो है। तो इसके लिए आप कोचिंग नोट्स ले लें और इसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक ले लें। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप कोचिंग नोट्स लें, अपडेटेड कोचिंग नोट्स लें। जैसे कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पहले है जियोग्राफी, फिर दूसरा है साइंस, फिर तीसरा है आईआर, चौथा है एनवायरमेंट। इस तरीके से ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लगभग 15-20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है इकोनॉमिक। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको उसे पढ़ना ही होगा। इसके अलावा करंट अफेयर होता है, तो करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ना होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड आप स्टैंडर्ड बुक ले लें, बाकी सब्जेक्ट के लिए आप कोचिंग नोट्स लें, अपडेटेड कोचिंग नोट्स लें और उसी को बार बार पढ़ें, अच्छे से समझें। यह आपके लिए काफी होगा। कंफ्यूज्ड मत होइए कि स्टैंडर्ड बुक लें या कोचिंग नोट्स लें, आपको दोनों मिक्स करके लेना होगा। यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में मार्केट में स्टैंडर्ड बुक में सभी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो सिविल सर्विस के लिए जरूरी है वो नहीं है। इसी वजह से कोचिंग नोट्स की बात कही जा रही है कि कोचिंग नोट्स ले ले, उसे ही पढ़ें। एंड सेकेंड चीज है जैसे कि आईआर है, इसे अपडेट करना होता है, तो इसलिए इसकी कोई एक बुक होती नहीं है। ये भी कोचिंग नोट्स ले ले क्योंकि टाइम टाइम पर कोचिंग वाले इसे अपडेट करते रहते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, आपका बेसिक यहाँ पर मजबूत रहेगा तो आप आईआर को बहुत अच्छे से समझेंगे।